मैं समरजीत कुमार, मेरा चैनल इजी मैथमेटिक्स जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखे हुए हैं। तो आज ये टॉपिक है मेरा डिफरेंशिएशन। उसका मतलब होता है अवकलन। तो डिफरेंशिएशन एक ऐसा टॉपिक है जिसका कैलकुलस में भरपूर यूज है। बिना डिफरेंशिएशन समझे हुए आप कैलकुलस को नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए डिफरेंशिएशन को अच्छे से पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। 12th क्लास का बोर्ड का एग्ज़ाम हो या कोई भी कंपटीशन हो, जैसे कि नीट मेडिकल का या जेई का, तो उस समय भी डिफरेंशिएशन का भरपूर यूज है। इसलिए डिफरेंशिएशन जो टॉपिक है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो उसके लिए हम एक लाइन से, एक सीक्वेंस से, फार्मूला के साथ साथ एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं। तो चलिए हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो डिफरेंशिएशन का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया रहेगा जैसे y बराबर fx हमको गिवन रहेगा, तो एक टर्म मिलेगा हमको dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी एफ एक्स बाई डी एक्स इज नोन एज डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स लिखने का मतलब कि y डैश इक्वल टू डी एफ एक्स बाई डी एक्स लिखने का मतलब कि f डैश एक्स। इसका y का एक बार अवकलज हो गया है, उसके बाद y को y डैश लिखा गया है, और डी एफ एक्स बाई डी एक्स लिखने के बाद ये f डैश एक्स, यानी कि एफ एक्स का अवकलज एक बार हो गया है, उसके बाद f डैश एक्स बन गया है। तो उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ मेन फंक्शन मीन्स फार्मूला अगर इसमें याद रखते हैं तो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनेगा। अगर फार्मूला नहीं याद रहेगा तो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। सो इसलिए डिफरेंशिएशन को समझने के लिए और बनाने के लिए फार्मूला को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, और समझना कि किस तरह से फार्मूला का यूज करते हैं डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में। तो पहला फार्मूला है डी एफ एक्स के पावर डी बाई डी एक्स एफ एक्स के पावर एन। तो इसका फार्मूला है कि एन इंटू एफ एक्स के पावर एन माइनस वन इंटू डी एफ एक्स बाई डी एक्स। तो इसका एग्जाम्पल है यहाँ पर डी बाई डी एक्स एक्स के पावर 4। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एफ एक्स के पावर एन का जो है फार्मूला एन इंटू एफ एक्स के पावर एन माइनस वन है। उसी तरह से एन के जगह पर मेरा क्या है, यहाँ पर 4 है, तो 4 यहाँ पर आएगा इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन, तो 4 माइनस 1 इक्वल टू 4x। इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। उसके बाद दूसरा फार्मूला है डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट का वैल्यू 0 होगा। कांस्टेंट कहने का मतलब है कि 2, 4, 6, 8, 9, 10 जितना भी अंक डिजिट है कांस्टेंट वैल्यू है, उस सब का डिफरेंशिएशन जो होगा वो 0 होगा। जैसे 4 का डिफरेंशिएशन 0, 9 का डिफरेंशिएशन 0, 6 है ये भी कांस्टेंट है, इसका भी डिफरेंशिएशन का वैल्यू 0 होगा। तीसरा है डी एफ एक्स डी बाई डी एक्स रूट एफ एक्स, यानी कि रूट एफ एक्स का जो फार्मूला है वह है 1/2 रूट एफ एक्स इंटू डी एफ एक्स बाई डी एक्स। उसके बाद है डी के इंटू एफ एक्स बाई डी एक्स, जहाँ की तो इसका के इंटू डी एफ एक्स बाई डी एक्स होगा, और के हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है। कांस्टेंट कहने का मतलब कि 2, 4, 6, 8 कोई भी वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू हो। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं कुछ, जैसे 5x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन करना है। तो 5 हमारा यहाँ क्या है, कांस्टेंट है। ये फार्मूला में जिस तरह से लिखे हुए हैं उसी का यूज है ये। तो 5 को साइड में लिखेंगे पहले इंटू डी एफ एक्स बाई डी एक्स, तो एफ एक्स है यही x के पावर 4। तब उसके बाद 5 इंटू एक्स के पावर 4 का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऊपर वाला फार्मूला का यूज करेंगे ना, फिर x के पावर n का फार्मूला का, तो 4x के पावर 4 माइनस 1, उसके बाद 5 चौके 20, x के पावर घटाने के बाद 3 हो गया आंसर। अब उसके बाद इधर कुछ बचा हुआ फार्मूला है 5 नंबर, साइन एफ एक्स का डिफरेंशिएशन। डी बाई डी एक्स लगने का मतलब है कि डिफरेंशिएशन है। जहाँ भी आपको डी बाई डी एक्स दिखाई दे तो समझ जाना है कि डिफरेंशिएशन है। तो साइन एफ एक्स का जो है फार्मूला वो है कॉस एफ एक्स इंटू डी एफ एक्स बाई डी एक्स। जैसे कि एग्जाम्पल है साइन 3x² का डिफरेंशिएशन, तो साइन एफ एक्स का होगा कॉस एफ एक्स, उसके बाद डी एफ एक्स बाई डी एक्स। तो एफ एक्स, तो इसमें एफ एक्स का वैल्यू क्या है, 3x² है, डी एफ एक्स बाई डी एक्स है यहाँ पर, तो यहाँ भी 3x² का डी बाई डी एक्स लगा के लिखेंगे। और उसके बाद इसको एक बार साइन एफ एक्स का कॉस एफ एक्स हो गया है, तो इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको वैसे ही लिख देंगे चुपचाप जैसे है वैसे। अब इसका डी बाई डी एक्स लगा है,
तो फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हम यूज करेंगे कॉन्सेप्ट कि हम पढ़े हैं कितना 4 नंबर k इंटू एफ एक्स। तो जहाँ की k हमारा कांस्टेंट है तो यहाँ पर 3 मेरा कांस्टेंट है, 3 को पहले बाहर लिखेंगे। उसके बाद एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करने के लिए x के पावर n का फार्मूला जो है एफ एक्स के पावर n का फार्मूला 1 नंबर वाला उसका यूज करेंगे। तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 होता है, तो 2 इंटू एक्स के पावर 2 माइनस 1। उसके बाद इसको गुना करेंगे, 3 गुना के 6, एक्स के पावर 1 आया। उसके बाद 6x को इधर लिख देंगे और इसको cos 3x स्क्वायर हो गया। 6 नंबर है cos एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो इसमें माइनस साइन एफ एक्स होता है और डी एफ एक्स बाई डी एक्स। तो इसका एग्जाम्पल है cos 4x क्यूब। cos एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन 4x क्यूब होगा। उसके बाद फिर 4x क्यूब का करना है डिफ्रेंशिएशन, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिए हैं cos 4x क्यूब का। इसको जैसे है वैसे फिर यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद फिर k इंटू एफ एक्स वाला डिफ्रेंशिएशन जो है उसका यूज करेंगे फार्मूला का, और जिस तरह से इसमें किए थे उसी तरह से इसमें भी करेंगे। उसके बाद है 7 नंबर tan एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन, यानी कि sec स्क्वायर एफ एक्स डी एफ एक्स बाई डी एक्स। तो tan 7x क्यूब का sec स्क्वायर 7x क्यूब इंटू 7x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन। फिर तो sec स्क्वायर 7x क्यूब को जैसे है वैसे लिख दिए। फिर 7x क्यूब का करना है डिफ्रेंशिएशन, तो 7 को कांस्टेंट है तो उसको साइड में लिखेंगे। फिर x क्यूब का 3x स्क्वायर होगा। उसके बाद 7 के 21 आएगा यहाँ पर x स्क्वायर, फिर उसको साइड में इधर लिख देंगे, हो गया। 8 नंबर cot एफ एक्स। cot एफ एक्स का फार्मूला है माइनस कोसेक स्क्वायर एफ एक्स। उसके बाद है sec एफ एक्स का। sec एफ एक्स का होता है sec एफ एक्स इंटू tan एफ एक्स इंटू डी एफ एक्स। उसके बाद है कोसेक एफ एक्स का। तो कोसेक एफ एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कोसेक एफ एक्स इंटू cot एफ एक्स इंटू डी एफ एक्स बाई डी एक्स। एक चीज़ यहाँ पर आपको गौर करना है। क्या आप गौर कर रहे हैं कि हम बताएं? देखिए, जितना भी डिफ्रेंशिएशन अभी तक हम लिखवाए हैं ट्रिगोनोमेट्री का, साइन से लेके कोसेक तक, तो उसमें एक चीज़ गौर करने का चीज़ है कि सी से जो शुरू हो रहा है यानी कि कोस, जैसे फिर कोट, उसके बाद कोसेक, तो जो सी से शुरू होने वाला है कोस हो या कोट एफ एक्स हो या कोसेक एफ एक्स हो, उस सब के डिफ्रेंशिएशन में माइनस लगा हुआ है। कोस का भी डिफ्रेंशिएशन में माइनस लगा है, कोट का भी डिफ्रेंशिएशन में माइनस लगा है, फिर कोसेक का भी डिफ्रेंशिएशन में माइनस लगा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। उसके बाद है 11 नंबर log एफ एक्स बेस ई का डिफ्रेंशिएशन, तो उसका होगा 1 बाई एफ एक्स डी एफ एक्स बाई डी एक्स। तो उसके लिए एग्जाम्पल लिए हैं यहाँ पर log एक्स स्क्वायर बेस ई का डिफ्रेंशिएशन, मतलब कि डी बाई डी एक्स निकालना है। तो log एफ एक्स का 1 बाई एफ एक्स होता है, तो एफ एक्स के जगह पर एक्स स्क्वायर था तो 1 बाई एक्स स्क्वायर हो गया इंटू डी एफ एक्स बाई डी एक्स। तो फिर एफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर, तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद 1 बाई एक्स स्क्वायर को जैसे है वैसा लिख देंगे और फिर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो 2 इंटू एक्स के पावर 2 माइनस 1। उसके बाद 2x के पावर यहाँ पर घटाएंगे, 2 में से एक तो 1 ही आएगा, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये x और ये x कटेगा, तो उसके बाद 2 बाई एक्स आंसर बचेगा। तो यहाँ तक आज हम इस लेक्चर को छोड़ते हैं। फिर अगले लेक्चर में इसके आगे जितना भी बचा हुआ है हम एक सीक्वेंस से डिफ्रेंशिएशन के पूरे चैप्टर यानी कि पूरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। जितना भी लेक्चर इसके लिए जितना भी ज़रूरी लेक्चर होगा हम एक लाइन से पूरे डिफ्रेंशिएशन को क्लियर करेंगे।